Okay students, so in the last lecture we were doing the basic parts of the cell. Basic parts of the cell में हमने 3 things पढ़ी थी, 3 things जो बहुत ही basic है and जो एक cell को बनाती है. They are the plasma membrane, nucleus and the cytoplasm. Then we were reading about the plasma membrane. Plasma membrane में हमने basic introduction के बारे में पढ़ लिया था. Basic introduction of the plasma membrane में हमने क्या पढ़ा था? That plasma membrane is the outermost covering of the cell. It forms the boundary of the cell. It separates all the cell components from the outer environment. And then the proper definition of the cell. अब हम डील करने वाले हैं with the topic in detail about role, nature and composition of the plasma membrane. As you know that plasma membrane is the outermost covering of the cell. तो पहले इसके रोल के बारे में पढ़ लेते हैं. What is the role of the cell membrane or the plasma membrane? It helps in providing flexibility to the cell. Flexibility to the cell. That is, it helps in locomotion. Locomotion में जो है plasma membrane help करती है. तो locomotion का एक point, as in the case of amoeba, also flagella and cilia are the cell extensions of the plasma membrane only. Next thing is, it helps in transportation of various substances across the cell. सेल के अराउंड ट्रांसपोर्टेशन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है. देन वी कैन से इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल. Because it does not let the foreign substances enter the cell. Okay. So first of all locomotion में कैसे help करती है? As we can talk कि amoeba has pseudopodia and that pseudopodia is present due to flexibility of the सेल मेम्ब्रेन. हमें पता है कि अमीबा में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है जिसकी वजह से अमीबा क्या है प्रॉपरली मूव कर पाता है. बट अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की तो भी फ्लैजेला एंड सीलिया जो है दे आर द सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस दैट आर प्रेजेंट इन द सेल. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल. ट्रांसपोर्टेशन जो है दैट takes place in 2 parts. Transportation across the cell 2 parts में होती है. That is diffusion and osmosis. ट्रांसपोर्टेशन वाला आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है. उससे पहले हम डील कर लेते हैं दैट व्हाट इज कॉम्पोजिशन एंड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
Okay, so नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे. द फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन is selectively permeable. Next is it is living and flexible. कॉम्पोजिशन में क्या पॉइंट आएगा हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? That plasma membrane is composed of lipoproteins. Lipids and proteins. नाउ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपका क्या है? दैट फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. The process of formation of plasma membrane. Is called membrane biogenesis. So, अब हम देखते हैं. Membrane biogenesis takes place in smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum forms the cell membrane of different cells. बेसिकली वो क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स फॉर्म करता है एंड देन अल्टीमेटली द सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड. जब भी एक सेल की डिवीजन होती है उस टाइम पे सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है बेसिकली वो कौन करता है? SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कंप्लीट करता है. ये हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल इन द सेल ऑर्गेनेलिस, जिसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स को पढ़ेंगे. बट आप अभी के लिए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की डेफिनेशन को याद कर लो, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द टॉपिक दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली नोन एज द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. सो नेचर में हमने बात की है सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी होता क्या है? लिविंग का तो आपको पता चल गया. एंड फ्लेक्सिबल, दैट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर. मूवेबल है, लिविंग है क्योंकि ये ग्रोथ शो करती है, दैट्स व्हाई इट इज लिविंग. एंड इसमें लिविंग एंजाइम्स प्रेजेंट है, मेटाबॉलिज्म शो करती है, इसलिए द सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग. बट व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल? ओके, पहले हम ये सिलेक्टिवली परमिएबल वाली चीज को डील करते हैं. हमारे पास नेचर ऑफ मेम्ब्रेन्स में 3 थिंग्स आती हैं.
फर्स्ट इज permeable membrane. Permeable membrane, impermeable membrane, semi-permeable membrane, and selectively permeable membrane. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी माना जाता है इन सम सर्टेन केसेस, बट फिर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज सेपरेट देन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. बेसिकली आपको अगर ये देखने को मिलेगा दैट सेमी परमिएबल एंड सिलेक्टिवली परमिएबल इज रिटन एज द सेम थिंग, देन दैट इज ड्यू टू द रीजन, क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल थोड़े से सब्सटेंसेस के बारे में आ जाता है, बट सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्ड का मतलब देखना है. परमिएबल, यहां पे वर्ड है जो वी हैव द वर्ड दैट इज परमिएबल. परमिएबल मीन्स परमिशन. दैट इज द वर्ड रिलेटेड टू परमिशन, मतलब आज्ञा. मतलब आई से द स्टूडेंट्स टू गो, I'm permitting the students to go. Some student ask me कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो I permit the student to go. That is permeable. अब ये क्या मतलब हुआ कि मेरा घर है, ठीक है, मैं घर पे हूँ और मेरे घर में कोई भी आ जा सकता है? No. The only one जिसके बारे में मैं जानती हूँ, जिसको मैं जानती हूँ, जिसको मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर पे आए, सिर्फ वही बंदा मेरे घर पे आ सकता है. वैसा ही है in the cases of membranes. The membranes that are permeable, they allow all the substances to pass through them. ठीक है, जैसे कि गुरुद्वारा है, मंदिर है, या ऑल द रिलीजियस प्लेसेस, वहां पे कोई भी आ सकता है, कोई भी प्रे कर सकता है, कोई भी भगवान से किसी भी टाइप की विश मांग सकता है, या ऑल द पब्लिक प्लेसेस दैट आर परमिएबल टू द ऑल द काइंड ऑफ पीपल. ठीक है, उसमें कोई सिलेक्टिवनेस नहीं होती है. इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस टू पास. Any kind of substance to pass. For example, पुलिस वाले जब ब्लॉक कर देते हैं किसी रोड को, तो वो क्या होता है, वो impermeable होता है, जिसमें लिखा होता है do not cross, investigation of police is going on. ठीक है, that is impermeable. Does not allow any kind of, किसी भी kind of substance को, चाहे पानी है, चाहे solute है, चाहे solvent है, किसी भी चीज को पास करने की, आने जाने की परमिशन नहीं है through the cell. This kind of membrane is known as impermeable membrane. Semi permeable membrane का क्या मतलब है? Basically, semi permeable membrane allows the solvent to pass through but not the solute. Solvent पास कर सकता है बट solute पास नहीं कर सकता है. This kind of membrane is known as the semi permeable membrane. Semi permeable membrane में आपको solvent and solute वाली बात याद रखनी है. Solvent, ठीक है. Selectively permeable membrane allows the selective substances to pass through them. अब हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. बेसिकली it lets all the solvent
to pass through. Some kinds of solutes are also permeable. ठीक है, इसीलिए इस चीज को इसलिए बोला जाता है कि ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी माना जाता है, बिकॉज सॉल्वेंट तो पास कर ही सकता है. विद द सॉल्वेंट सम सिलेक्टिव थिंग्स कैन आल्सो पास थ्रू द मेम्ब्रेन, allows the selective substances to pass through. Selective substances कौन सी substances होती है, क्योंकि सेल है, सेल इज डीलिंग विद द लाइफ, एंड जो लिविंग चीजें हैं ना रिलेटेड टू लाइफ, जो सेल की रिजेंबलिंग थिंग्स है, वही क्या है सेल मेम्ब्रेन से पास कर सकती है. दैट्स व्हाई द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. The definition to all the four types of membranes is very very important, क्योंकि ये चाहे आपको डायरेक्टली ना पूछा जाए कि what is the definition of selectively permeable, semi permeable, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता. But the thing is that you should know, because आगे जाके आपको ये बहुत ज़्यादा टाइम्स रिपीट होने वाला है. impermeable, semi permeable, selectively permeable, तो इसको याद रख लो. permeable मतलब परमिशन, impermeable मतलब जो नहीं परमिट करता, permeable मतलब परमिट कर देता है सबको. सिलेक्टिवली परमिएबल सिलेक्टिवली सिलेक्ट करके परमिट करता है. एंड सेमी परमिएबल मतलब हाफ. हाफ अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, कोई भी सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सॉल्यूशन में क्या होता है, सपोज करो मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है, तो पानी क्या है वो पास कर जाएगा, शुगर क्या है वो रह जाएगा. तो पानी है जो दैट इज द सॉल्वेंट, फ्लूइड पार्ट जो है जो खुद में किसी चीज को मिक्स होने दे देता है, दैट इज द सॉल्वेंट. एंड सॉल्यूट जो है दैट इज द सॉलिड पार्ट, बेसिकली शुगर हो गया जैसे. ठीक है, तो दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं. परमिएबल मीन्स परमिशन, द मेम्ब्रेन दैट अलाउज all the substances to pass through it, that is the permeable membrane. Impermeable मतलब doesn't allow any kind of substance to pass. Permeable मतलब permission दे दी. Impermeable मतलब किसी को भी permission नहीं दी. Semi permeable मतलब half जा सकता है, half नहीं जा सकता. Half क्या है, solution का जो पानी वाला पार्ट है, fluid part basically. आप solution वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हो, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इसको, बट तब तक के लिए रफ सा आइडिया ये लगा लो दैट सॉल्वेंट क्या होता है. सॉल्वेंट वही चीज होती है बेसिकली द वाटर, जो किसी भी चीज को खुद में घुलने दे देता है, दैट इज द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या है वो पास कर जाता है, लेकिन शुगर है जो वो रह जाता है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को सॉल्यूशंस को फिल्टर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है. सपोज करो मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लूंगी, एनिमल मेम्ब्रेन लूंगी, उससे क्या करूंगी, पानी को फिल्टर कर लूंगी, जो सारा सॉल्ट है वो पीछे रह जाएगा, ओनली द वाटर विल गेट, मतलब कि पास थ्रू द मेम्ब्रेन, एंड मेरे पास प्योर वाटर आ जाएगा विदाउट एनी शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन. फिल्ट्रेशन का ये प्रोसेस है. बट हाँ, ऑफ कोर्स द टाइम विल बी वेरी मच, बिकॉज आप इमेजिन करके देखो, जो हमारी सीव होती है, एक चाय जिससे हम फिल्टर करते हैं, वो वाली सीव होती है, वो कितनी ज्यादा ओपन होती हैं. एंड ये एनिमल मेम्ब्रेन के पोर्स कितने ही ज्यादा छोटे होंगे, तो पानी भी जब यहाँ से पास करेगा बहुत ही ज्यादा टाइम लगा के पास करेगा. सो दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट इट इज अ मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन. सिलेक्टिवली का मतलब सिलेक्ट करके, सेमी का मतलब हाफ, इम्पर्मिएबल का मतलब नो, किसी को भी परमिशन नहीं, परमिएबल का मतलब सबको परमिशन है. ओके, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं, बिकॉज वो ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए. सो इसको ध्यान देके पढ़ो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज यू कैन नो. नाउ मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. बेसिकली डिफ्यूजन. अब हमने एक रोल पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंड ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
and that role is that plasma membrane helps in transportation of substances. तो transportation of substances through the cell membrane. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कोई भी चीज को पास करना, ठीक है, पासिंग ऑफ द सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? सब्सटेंसेस हो सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. सॉलिड जो है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू पास करते हैं. लिक्विड है दे opt to the method of osmosis, and gases also pass through the process of diffusion. ठीक है, substances है वो तीन टाइप के हो सकते हैं, either solid, either liquid और गैस. ठीक है, गैस है वो भी डिफ्यूजन का मेथड से पास करती हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. सॉलिड्स भी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन के थ्रू ही पास करते हैं, एंड लिक्विड्स क्या है, ऑस्मोसिस का रास्ता अपनाते हैं. सो ट्रांसपोर्टेशन across the membrane is of three types basically: facilitated diffusion, जो सॉलिड्स के लिए बेसिकली यूज होती है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस. बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, किसी के थ्रू, सपोज करो किसी ने कहीं पे जाना है, ठीक है, किसी ने सचिन तेंदुलकर से मिलना है, किसी स्टूडेंट ने, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, किसी अपने नोन को जो सचिन का भी नोन हो, म्यूचुअल को क्या करेगा, म्यूचुअल को रेफर करेगा, उसको बोलेगा कि मुझे सचिन तेंदुलकर से मिलना है. तो उस म्यूचुअल फ्रेंड ने क्या किया, सचिन तेंदुलकर से उसके फैन को मिलवा दिया. दिस काइंड ऑफ डिफ्यूजन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. जब डिफ्यूजन होती है किसी के थ्रू, किसी चीज के थ्रू, किसी कोई चीज है जो डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करती है, दैट इज द टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसमें सॉलिड्स बेसिकली पास कर जाते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस. नेक्स्ट टाइप इज ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. तो अब हमारा टॉपिक जो रहने वाला है दैट इज द डिफ्यूजन. What is diffusion? The movement of substances from higher concentration to lower concentration. From higher concentration to lower concentration is known as diffusion. Is known as diffusion. डिफ्यूजन से कौन कौन सी चीजें हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास कर जाती हैं? दे आर बेसिकली ऑल द गैसेस. Like oxygen and carbon dioxide pass from the cell through diffusion.
The movement of substances from higher concentration to lower concentration is known as diffusion. This definition is enough, but अगर इसको आपको properly समझना है तो इसमें एक और word add करना पड़ेगा, until the equilibrium reaches. See, हमारे पास एक क्लासरूम है, उसमें मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, बट आ गए कितने? 60 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन होगी ज्यादा. होना क्या चाहिए था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ स्टूडेंट्स को मूव करना चाहिए था, बट हमारे पास क्लासरूम साइज है 50 स्टूडेंट्स का, लेकिन कितने स्टूडेंट्स आ गए? 60 स्टूडेंट्स आ गए. नाउ ओनर ने क्या डिसाइड किया कि वो एक अनदर क्लासरूम बना देगा. अब क्या है, यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को आप मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स लेके चल लो, गैसियस मॉलिक्यूल्स या किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल्स आप लेके चलो, तो होगा क्या? बेसिकली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं 50, यहाँ पे बेसिकली 60 स्टूडेंट्स हैं अभी के लिए, और यहाँ पे क्या है? 0. तो स्टूडेंट्स मूव होना शुरू हो जाएंगे. यहाँ पे हो गए 10 स्टूडेंट्स. अब हम स्टूडेंट्स का जो पैसेज है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्लू मार्कर. देखो, ये थी क्लास 1 इनिशियली, एंड हमने जब क्लास 2 बनाई तो उसमें थे 0 स्टूडेंट्स. क्लास 1 में थे 60 स्टूडेंट्स. 50, 10, 40, 20, 30, 30. ये स्टेज है जहां पे क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया. दिस इज डिफ्यूजन. परफ्यूम है, अगरबत्ती है, या किसी भी टाइप का कुछ भी स्मेली थिंग है, फूड है, बेसिकली हॉट फूड है, वो भी क्या है? डिफ्यूज हो जाता है, जल्दी डिफ्यूज होता है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. वहां पे परफ्यूम, मैंने अगरबत्ती जला दी, अगरबत्ती जलाई, वहां पे क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स मूव करी जाएंगे तब तक जब तक क्या होगा? सारी जगह पे उसको क्या होगा? इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम मेंटेन कि 30 स्टूडेंट्स इस क्लास में है, 30 स्टूडेंट्स इस क्लास में है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, कोई भी पैसेज नहीं होने वाली. ओके, बट जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन हो. समटाइम्स क्या होता है, सेल को ऐसा लगता है कि मैं इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लूंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस from higher concentration 60 to lower concentration until the equilibrium is attained. It helps in the diffusion of gases. अब होता क्या है यहां पे? तो मैंने स्टूडेंट्स की बात की, अब हम थोड़ी लॉजिकल सी बात करते हैं, दैट इज अबाउट द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. मेरे पास 2 सेल्स हैं, blue colored are the lung cells known as alveoli. जब कोई भी सांस अंदर लेता है तो एल्वियोलाई में क्या होता है? ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड इन द एल्वियोलाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द ब्लड सेल्स. यहां पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यहां पे क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा है. तो डिफ्यूजन कैसे होगी? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कर जाएंगे लंग्स में पास, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कर जाएंगे ब्लड में पास. ब्लड फर्दर क्या करेगा? आगे वाले सेल्स को देता रहेगा, पास करता रहेगा ऑक्सीजन,
एंड ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स के हर सेल में पहुंच जाएगी एंड अल्टीमेटली वी विल ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ इन द ऑक्सीजन। जो हमने ऑक्सीजन ब्रीथ इन की है वो सारी यूज हो जाएगी एंड जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेटेड थी वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम सेल टू सेल टेक प्लेस। ये तो एग्जांपल थी अबाउट द एल्वेलाई एंड द ब्लड सेल। अब आप सपोज करो कि कोई टिश्यू है, ठीक है, सपोज करो दिस इज द हार्ट टिश्यू, ठीक है। हार्ट टिश्यू के पास ब्लड आ गया, ये वो वाला ब्लड है जो ऑक्सीजन लेके आया है, तो दिस ब्लड इज ऑक्सीजन रिच। अब ये फिर से क्या करेंगे, डिफ्यूजन करेंगे। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चली जाएगी, ऑक्सीजन क्या है, हार्ट में आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से ये क्या करेंगे, फिर से इनके पास ऑक्सीजन थी, इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ये फिर से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स के पास जाएंगे, लंग्स फिर से क्या करेंगी, ऑक्सीजन भर देंगी, ऐसे करके सारा साइकिल चलता रहता है। इसीलिए हमें हर मिनट ब्रीथ करने की जरूरत पड़ती है एंड वी कैन नॉट स्टे, वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग बिकॉज एवरी सेकेंड जब भी किसी भी टिश्यू, कोई भी टिश्यू है, अगर हम जिंदा हैं तो हमारे सारे टिश्यू, सारे सेल्स क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। हर एक मिनट, हर एक सेकेंड रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो हर एक मिनट, हर एक सेकेंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है एंड ऑक्सीजन की हमें नीड है। इसीलिए ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हर टाइम चलता रहता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। डिफ्यूजन हमने कर लिया है और ऑस्मोसिस हम कल करने वाले हैं एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम दैट वी विल discuss the difference between osmosis and diffusion. Thank you students, that was all about, and go to the PDF and read out the topics that I taught you today. I hope you got it. Thank you.